इस सड़क को गौर से देखिए। यह सड़क जाने के बाद भी अपनी परिस्थिति पर विलाप रहा है और रो रो कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहा है। नीतीश कुमार जी, आपके शासनकाल में 7 निश्चय योजना, जहां गली नली को पक्का किया गया, आखिर इस सड़क को, जहां इसके पीछे 500 आबादी जो वोट प्रत्येक साल पंचायत से लेकर के विधानसभा लोकसभा में वोट देकर के सरकार को चुनती है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि पंचायत हो या जिला स्तर के पदाधिकारी तक की अभी तक आंख नहीं खुली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सड़क रो रो कर पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपकी 7 निश्चय योजना इस गांव में और खास करके इस मोहल्ला में क्यों नहीं पहुंची? क्या इस मोहल्ला से आपको शिकायत है? क्या इस मोहल्ला से आपको भेदभाव है? क्या ये मोहल्ला के वोटर्स आपको वोट नहीं देते हैं? इसी तस्वीर को दिखाने मैं पहुंच चुका हूं दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के मझीगमा पंचायत के क्यामचक माझोपट्टी गांव के भोजपट्टी गांव के कमला नदी के बिल्कुल छोर पर। दिखाइए थोड़ा नदी का वो दृश्य। ये नदी है, इस नदी के दूसरे छोर पर यह सड़क है। यह सड़क इतनी कम चौड़ी है कि यहाँ एक मोटरसाइकिल जाना भी कहीं ना कहीं असंभव हो जाता है। और जब इस रास्ते से बच्चे स्कूल के लिए या फिर किसी काम के लिए लोग जाते हैं तो रात के अंधेरे में खासकर बच्चों को ये निमंत्रण दे रहा है एक बड़ा हादसा का। कभी भी कोई भी इस बड़े हादसा का शिकार हो सकता है। और यहाँ पे जो लोग स्थानीय हैं, इस दर्द को वो बताएंगे कि आखिर उन लोगों को किस प्रकार का सामना करना है। ग्रामीण है, अब ये ग्रामीण बताएंगे कि पिछले 78 वर्ष में इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस दर्द को इस गांव से बेहतर कोई पत्रकार या कोई स्थानीय प्रशासन या प्रतिनिधि बयान नहीं कर सकता। बाबा की नाम भेला? सुरेश यादव। घर कितना था? घर खास भोजपट्टी। इसी रास्ते का प्रयोग आप भी करते हैं आने जाने में? जी जी बिल्कुल, रात दिन करते हैं इसी। शादी विवाह आपके यहाँ होता होगा, मरनी हरनी होता होगा? मरनी हरनी में सर जो लाश जड़ता है बहुत कठिन से जड़ता है। रास्ता पर है नहीं जो उसको ले जाएगा कंधे पर, जैसे तैसे उसको संस्कार किया जाता है। तो इसमें आपके यहाँ शादी विवाह होता होगा तो मोटरसाइकिल या 4 चक्का कैसे जाता है? नहीं सर, साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं जाता है, न 4 चक्का जाता है। सब क्यामचक चौक पर रुक जाता है, पांव पैदल सब जाता है। तो फिर ये बताइए हमको, ये कितने सालों से ये समस्या आप लोगों को है? ये समस्या मोटा मोटी 78-72 साल से ही चल रहा है हम लोग का। मतलब आजादी से के पहले से ये समस्या है? जी जी पहले से चल रहा है ये समस्या। इस बीच में सरकारें बनी और अब जो 17, 18, 20 साल से सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष और साथ में एनडीए के घटक दल बीजेपी जो बोलती है कि हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया, क्या वो नारा आपके मोहल्ले में नहीं पहुंचा? वो नारा पहुंचता था, आज ही हाल हम लोग का समस्या दूर हो गया रहता, लेकिन वही इसी के कारण हम लोग की भोग रहे हैं। विकास पुरुष नीतीश कुमार का विकास आपके मोहल्ले में काहे नहीं पहुंचा? अब तो नीतीश कुमार जी ने सोचेगा जी क्यों नहीं पहुंचा। आपको क्या लगता है, आप लोग वोटवा नहीं देते हैं? इसका मतलब वोट एक तरफा होके सर दे देते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर घूम के नहीं ताकता है। तो आखिर जो सरकार बोलती है कि हम हर मोहल्ला में हर गली नली को पक्का कर दिए हैं, तो कौन सा गली नली है जो पक्का नहीं हुआ? पक्का जो कर देता था आप लोग का सामने की बात है। कौन गली में पक्का है या कौन सड़क पक्का है? बिहार में है ना, और कहाँ है? बिहार नहीं है तो यहाँ कहाँ? नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया, उसको दिखा नहीं या आप लोग चाहते नहीं कि? अच्छा ये बताइए, ये जो रास्ता है पहले इतने चौड़ा था? बस वही बुझिए ना कि ये कट गया नदी में, थोड़ा बड़ा कट गया है। ऐसा कितना फीट चौड़ा है ये चौड़ा 10 फीट मोटा मोटी मानिए। सरकारी में नक्शा में कितना है? नक्शा में 15-20 होगा। 15-20 फीट का सरकारी नक्शा में पारित ये सड़क है जी, लेकिन इस पर सड़क नहीं बना। नहीं बना। कौन है मुखिया आपके यहाँ का? मुखिया तो अभी मझगामा पंचायत हरिंदर सिंह है। आपके उसी पंचायत में आया हूँ जहाँ के विकास पुरुष कहीं ना कहीं आप है, और आपके विकास राज में फिर वह सवाल पूछता हूँ, आखिर ये सड़क क्यों नहीं बनी? क्यों आपके स्तर से यदि नहीं होता है तो आपने विधायक मुरारी मोहन झा को क्यों नहीं लिखा? आपने क्यों नहीं लिखा अशोक यादव को? एनडीए के सांसद, विधायक और सांसद है, विकास पुरुष वाले हैं, और वो सरकार में जो सरकार बोलती है कि विदेशी का वही डंका क्यों नहीं बजा भोजपट्टी में? काहे ने बजा बाबू? काहे कि यहाँ का जो विधायक है, सांसद है, वोट लेने के बाद तो कभी नज़र नहीं आते हैं यहाँ। उसके वली है ये रास्ता, आज तक तो कभी हम लोग देखे नहीं है जब से हम लोग का अक्ल हुआ है, समझे।
और जो भी आता है वो यही बोलता है कि बन जाएगा 78 साल से यही हो रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। हम लोग 78 साल। जयबिंद यादव जी, यादव हैं आप, तो सीधा सीधा कह दीजिएगा कि आरजेडी समर्थक हैं। जी नहीं, हम लोग जो है सो समर्थक का छोड़िए, हम लोग आरजेडी के समर्थक थे तो आरजेडी के पास जाते थे रोड के लिए, बीजेपी के समर्थक थे तो बीजेपी के पास जाते थे रोड के लिए, कांग्रेस के समर्थक थे कांग्रेस के पास। कितना बार विधायक से मिले आप लोग? हम लोग 3 बार अशोक यादव से मिल चुके हैं। सांसद महोदय और विधायक काल में भी? विधायक काल में भी मिल चुके हैं, 2 बार सांसद रहते हुए भी मिल चुके हैं उनसे, उनके डेरा पर गए। सर ऐसी समस्या है हमारे गांव से, 3 चक्का हमारे गांव में नहीं जा सकता है सर, उसका कोई निदान निकालिए। हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे? हम लोग गांव से जब निकलते हैं तो पैंट खोल के आते हैं सड़क पे। बड़ी शर्म की बात है, विधायक साहब बहुत बड़े पद पे हैं जो है, विधायक से सांसद बना दिए हैं आप लोग, लेकिन आपका सड़क 15 फीट से 3 फीट पर आके अटक गया। 15 से 3 पे आ गया, लेकिन सांसद जी को अभी तक इस गांव के बारे में पता नहीं चला कि इस गांव में हो क्या रहा है। ये बात तो नहीं ना है कि दरभंगा लोकसभा में कि मधुबनी लोकसभा में से फंसा हुआ है? ये मधुबनी लोकसभा में, और हम मधुबनी के लोकसभा सांसद से बात करते हैं। हमारे अशोक यादव मधुबनी लोकसभा से सांसद। अच्छा, फराज जी भी यहाँ से विधायक थे आरजेडी खाते से, याद है? फराज जी हमारे यहाँ आ चुके हैं, इस रास्ते से जा चुके हैं, इस रास्ते का पूरा निरीक्षण कर चुके हैं, और शर्म की बात है कि वो इस रास्ते को दोबारा उलट कर देखे नहीं। शर्म आने चाहिए हमारे ऐसे ऐसे नेता को जो कहते हैं हम लोग विकास के नाम पर बहुत बड़ा तोप है। शर्म आने चाहिए हमारे सांसद, हमारे विधायक को जो विकास के नाम पर कहते हैं कि हम लोग विकास पुरुष हैं। आप लोगों आप लोगों की गलती यही है कि आप लोग विधायक को सांसद बना दिए, एक आम नेता को विधायक बना दिए। क्यों? आप क्यों नहीं होइएगा? आप क्या किए हैं? हम उनको वोट दिए इसलिए जिम्मेदार है। कोई भी कैंडिडेट रहता है, चाहे आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी का हो, हम लोग उनको पूरे गांव मिलके एक होकर वोट देते हैं। वोट लेने के टाइम में सब विधायक आते हैं, चाहे फातमी हो गए, फातमी जी हो गए, अशोक यादव जी हो गए, मुरारी मोहन झा भी हुए हैं, आते तो सब है, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं देते हैं। जैसे आज से लगभग 1 साल पहले मुरारी मोहन झा पूरे गाँव में घूम के गए हैं, उन्होंने बताए थे कि हम आपका रास्ता को बनवा देंगे, लेकिन जाने के बाद एक बार भी वो देखा नहीं। मतलब वादा अशोक यादव ने भी किया, वादा वादा मुरारी मोहन झा भी ने भी किया, लेकिन आश्वासन केवल आश्वासन है। फातमी के सांसद बनने के साथ साथ उसको बेटा को भी विधायक बनाया गया है। फातमी का बेटा लगभग एक फातमी और फातमी का बेटा लगभग 5 बार आए हैं, 5-6 बार गांव में आए हैं, घूम के गए हैं। अशोक यादव आए हैं, मुरारी मोहन झा आए हैं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ बोला कि बन जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं दिया आज तक। देश की आधी आबादी महिला, और वो महिला जो अक्सर अपने गांव में अपने घर पर 24 घंटा रहती है। पुरुष तो कहीं ना कहीं कमाने के लिए रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, लेकिन उसी महिला को अपने बच्चे या अपने परिवार की चिंता घर पर लगी रहती है। जब आपके बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते होंगे या फिर आप जाते होंगे काम के लिए, तो क्या समस्या होती है? हमको बहुत दिक्कत होता है, गिर जाता है, बच्चा बूढ़ जाता है, रहता है आदमी तो उसको पकड़ता है, नहीं रहता है तो बच्चा बूढ़ जाता है। तो बच्चे जब बूढ़ जाता है, हमको रहना इस दुनिया में कुछ होगा, कुछ ही नहीं ना होगा। तो हमको ये चाहिए जो हमको रोड चाहना, बन जाना चाहना। देखिए वो थी दिन राखी बंधन के दिन 5 गोरा थे वो बैक पर आया थे, में गिर गए, तो सब आदमी ओकरा पकड़ लगता नहीं, तो बच्चा जो बुढ़ जाता हमरा रे का कथी होते दुनिया में। अगर पानी भरा क्या होता? तो सब प्राणी, हम 5 प्राणी डूब जाती, तो पानी नहीं रहा, पानी कम रहा, तो सब आदमी हमरा पकड़ लगा। आप कब आएंगे? 21-22 साल हो गए। 21-22 साल में कभी देखे ये अच्छा कैसे? ये ऐसा ही देखे, हम कभी नहीं रोड देखे थे, कभी नहीं रोड देखे थे। ऐसा ही आप जहाँ से मायके से आए वहाँ भी इस तरह कैसा है? नहीं, मेन रोड है, मेन रोड बन गया एकदम। आई गाँव में नहीं है। काहे नहीं बना? कुछ सोचते हैं कभी? सोचे छे हमरा से होता है, हमको से नहीं ना होगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बने हैं। जो वोट देते हैं काहे नहीं बनाता है? वोट लिए बेर में आवे है, नहीं बनावे है का, तो ओकरा गाड़िए न दे बनते ना। वोट लेने के समय में कहते हैं सब? हाँ कहते हैं, तो कहते हैं हम बना देते, ऐसे करेगा ऐसे करेगा, लेकिन नहीं बना देते हैं।
नहीं बना देते। ना, जब वोट लेके चल गया तो उनको हमको नहीं पहचानते, हमको नहीं जानते कभी हैं। हल्ला होता हुआ कोई गिर गया है हाँ। तो मन में क्या आता है उससे? बहुत मन में दिक्कत होता है। जे देखिए उसको हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, हमको गाँव में एगो लाइन लग गया तो लेडीज मर गया, ताले खाट पर लेके जाते जाते है ताले मर गया। एक आदमी को लाइन लग गया, जाले अथी करते करते ताले उसको जो दोनों हाथ कट गया। कितने घर एकरा से पीछे? इतने बहुते घर है का, 400-500 नहीं 400-500 नहीं है, 250-300 है का। 250-300 हाँ। 250-300 घर है तो इसका मतलब कि 400-500 वोट होगा। वोट होगा। हाँ, वोट की नाम भेल अपन? रिंकू देवी। ये वही नदी है जिस छोर पर हम लोग खड़े हुए हैं। इस सड़क के लिए यहाँ के स्थानीय ग्रामीण मुखिया से लेकर के सांसद तक गुहार लगाया और सभी ने दिया तो केवल आश्वासन दिया और वो आश्वासन धरातल पर आज तक न उतरा। इस क्षेत्र से चाहे राजद के विधायक हो या सांसद हो या बीजेपी या जेडीयू के सांसद विधायक हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि सड़क नहीं बनेगी, लेकिन सड़क का वादा सभी ने किया, लेकिन वादा आज तक धरातल पर नहीं उतरा। मेरा काम है आईना की तरह दिखा देना, जिसे कुछ लगता है कि बुरा लगता होगा उसे मैं एक बात कहने आया हूँ। मेरा काम है दिखाना, आपका काम है कर देना। आप करेंगे तो आपकी प्रशंसा करने में भी मैं थकूंगा नहीं। इसीलिए मुखिया से लेकर के विधायक सांसद से अनुरोध है ग्रामीणों की ओर से कि इसका उद्धार करें और उद्धार करने के बाद आप अपने आश्वासन को धरातल पर लाएं। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज़ के लिए मैं एमएच खान दीजिए जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।